लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर ने लता मंगेशकर से इंटरव्यू कर एक किताब लिखी थी। उसी किताब में एक गाने की रिकॉर्डिंग का जिक्र करते हुए लता ने बताया था कि 1962 में मैं 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी। मेरे पेट का एक्सरे लिया गया और मुझे बताया गया कि मुझे धीमा जहर दिया गया है। हमारे घर पर एक ही नौकर था जो खाना बनाता था। उस दिन वो नौकर बिना बताए निकल गया, पैसे भी नहीं लिए। तब हमें लगा कि किसी ने उसे हमारे घर पर रखवा दिया था। हम नहीं जानते थे वो कौन था। 3 महीने तक लता बिस्तर पर थी। तब मजरूह साहब ने उनकी मदद की। वो रोज शाम घर आते थे और 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। लता मंगेशकर जो खाती थी वो भी वही खाते थे। संगीत की दुनिया में लता के इस सफर का अंजाम भले ही कामयाबी की बुलंदियों को छूने पर हुआ हो, लेकिन इसका आगाज संघर्ष, तिरस्कार और तकलीफों से भरा रहा। बचपन में ही पिता के गुजरने के बाद लता को छोटे मोटे रोल में अभिनय कर परिवार के लिए पैसा कमाना पड़ रहा था, लेकिन लता को मेकअप, एक्टिंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें तो बस गायिका बनना था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए संगीत निर्देशक उस्ताद गुलाम हैदर। उन्होंने लता की आवाज सुनी तो उन्हें लेकर निर्देशकों के पास गए। लता की उम्र उस समय बमुश्किल 19 साल की थी और उनकी पतली आवाज नापसंद कर दी गई, लेकिन गुलाम हैदर अपनी बात पर अड़े रहे और फिल्म मजबूर में लता से मुन्नवर सुल्ताना के लिए प्लेबैक करवाया। लता बताती थी कि गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी कलाकार बनोगी और जो लोग तुम्हें नकार रहे हैं वही लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि नूरजहां और गुलाम हैदर दोनों बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, पर लता के लिए उनकी कही बात सच हो गई। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।